नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। इस बार फिर नीमच में उज्जैन लोकायुक्त डीएसपी जो है उनके द्वारा यहां पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जहां पर नगर पालिका के जो कांग्रेस के पार्षद है रानी साबित हाजिद मसूदी, जो पति पत्नी दोनों को 1.5 लाख की रिश्वत तय हुई थी, जिसके बाद में 1.25 लाख में फाइनल हुआ था। और 1.25 लाख की रिश्वत लेते हुए नकुल सर्राफ जो है, जिसकी बिल्डिंग को लेकर लगातार जो नियमों के विरुद्ध बिल्डिंग लगाने को लेकर नपा ने नोटिस भी जारी करा था, निर्माण कार्य रोका गया था। उसके बाद में यहां पर लगातार देखा जा रहा है नीमच में किस प्रकार से कांग्रेस के पार्षद द्वारा नगर पालिका के अधिकारियों के नाम पर रिश्वत ली जा रही थी। और बता दें कि लगातार नीमच में एमओएस उल्लंघन को लेकर नगर पालिका नोटिस देती है, लेकिन नोटिस के बाद कोई कार्रवाई नहीं चलती है। इसको लेकर वैसे ही नगर पालिका के अधिकारियों पर सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन आज एक बार लोकायुक्त की कार्रवाई ने इस पर मोहर लगा दी। किस प्रकार से नपा में भी भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, दलाली का खेल जो है पार्षदों के माध्यम से हो रहा है। पति पत्नी दोनों को लोकायुक्त उज्जैन के जो डीएसपी है उन्होंने रंगे हाथों अपनी टीम के साथ में नकुल सर्राफ की जो बिल्डिंग है कारजू मार्केट में, वहां पर 1.5 लाख की रिश्वत मांगी जा रही थी। 1.25 लाख में डील तय हुई थी। 1.25 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार कर डाक बंगले लाया गया। डाक बंगले में ही कार्रवाई चल रही है। यहाँ पर लोकायुक्त अधिकारी जो है वो अमले के साथ में यहाँ पर लगातार जो कागजी कार्रवाई का जो है वो दौर चल रहा है। यहाँ पर बता दें कि दोनों को गिरफ्तार किया गया और बता दें कि इसमें नगर पालिका के अधिकारियों के नाम पर लिया जाता था। अब इसमें सवाल यह खड़ा होता है कि नगर पालिका के अधिकारी के साथ साथ कौन कौन इसमें शामिल है, क्योंकि लगातार जो है कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष लगातार जो है नगर पालिका अध्यक्ष और कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। अब ऐसे में भ्रष्टाचार की पोल खुलती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि पहले भी पिछले दिनों नीमच जिले में पटवारियों को रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा गया था। और आज देखा गया किस प्रकार से यहाँ पर एक पार्षद जो है जिसे जनता चुनकर लाती है वो ही रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पति पत्नी दोनों को गिरफ्तार किया गया। लोकायुक्त की कार्रवाई जारी और मामले में कई और खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। आवेदक है नकुल जैन, उनका शोरूम निर्माणाधीन है 40 के पास। तो उनसे बीच बीच में शिकायत के नाम पे और पैसे मांगे जा रहे थे। तो उन्होंने एसपी महोदय लोकायुक्त उज्जैन श्री अनिल विश्वकर्मा जी को शिकायत की 14 नवंबर को कि मुझसे एमओएस के नाम पे बार बार वसूली का प्रयास किया जाता है और पैसे मांगे जा रहे हैं। तो जो स्थानीय पार्षद हैं रानी मसूदी, उनके हस्बैंड हैं श्री साबिर मसूदी, उनके द्वारा मांग की जा रही है। मुझे उन्होंने तस्दीक के लिए आवेदन दिया, मेरे द्वारा तस्दीक कराई गई 15 तारीख को। तो ज्ञात हुआ कि रानी मसूदी और साबिर मसूदी दोनों मिलकर उनसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं। 1.5 लाख की डिमांड थी। सौदेबाजी हुई तो 1 लाख रुपए उन्होंने कहा कि मैं दूंगा, लेकिन फिर 1.25 लाख रुपए पे बात तय हुई। तो 1.25 लाख रुपए नगद आज दिनांक 23/11 को देते हुए हमने रंगे हाथों पकड़ा है। ये निर्माणाधीन शोरूम जो नकुल जैन का है वहीं पर रिश्वत की राशि लेने आए थे। अभी किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है? पुलिस को गिरफ्तार कराया गया। अभी इनको यहाँ पे पति पत्नी को हम लाए थे और उनके साथ उनको कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है। और जो भी लिखा पढ़ी की हमारी कार्रवाई होती है, धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधन 2018 के अंतर्गत कार्रवाई जारी है। पैसा जो लेते थे इसमें इनका क्या नगर पालिका के नाम पे लिया जाता था? किस नाम पे पैसा लिया जा रहा था? हाँ बिल्कुल, वो नगर पालिका के विभिन्न अधिकारी कर्मचारियों के नाम पे वो पैसा ले रहे थे। उसकी भी जाँच करेंगे सर? उसकी भी आगे जाँच होगी। मेरा नई दुकान का निर्माण कार्य चालू है, तो उस संदर्भ में विधिवत कार्रवाइयाँ जो भी पेपर वर्क रहता है उसमें विघ्न डालने का काम किया जा रहा था कंटिन्यू पिछले 2-3 महीने से। और नए नए लोगों से शिकायतें करी जा रही थी जो बिल्कुल ना तो उनके मोबाइल नंबर मैच हो रहे थे ना कुछ। तो लगातार पैसों की डिमांड करी जा रही थी। तो मैंने 14/11/2024 को उज्जैन लोकायुक्त में शिकायत करी और फिर आज ही कार्रवाई हुई। कौन सा किसने पैसे मांगे, क्या कुछ रहा था, कितने पैसों की बात हो रही थी, कौन लोग थे? साबिर मसूदी, रानी साबिर मसूदी वार्ड पार्षद है, उनकी तरफ से पैसे की डिमांड करी जा रही थी कि मैं तेरी ये शिकायत रुकवा दूंगा, मैं तेरी वो शिकायत रुकवा दूंगा, मैं इसका सेटलमेंट करा दूंगा, उसका सेटलमेंट करा दूंगा। इस विषय में मेरे पे दबाव बनाया। कितने रुपए मांगे थे, कितने में डील दिए भी थे या दे रहे थे? पहली बार क्या था भाई? 1.5 लाख रुपए मांगे गए थे और 1.25 लाख रुपए में डील तय हुई थी। सर? पहले भी रुपए मांगे गए थे इनसे? पूर्व में भी मांगे गए थे, पर हमने हमेशा मना करा कि भाई मैं नहीं है। तो उस विषय में फिर नई आपत्तियां, दावे आपत्तियां जो चलती है कागजी कार्रवाई में विघ्न डालने के लिए, वो इनके द्वारा की जा रही थी कंटिन्यू। इसमें बताइए कि ये पैसे जो लिए जा रहे थे क्या इनके द्वारा खुद के नाम पे लिए जा रहे थे, अधिकारियों के नाम पर क्या कुछ कहा जा रहा था ताकि इतना बड़ा राशि आप देने को तैयार हो गए थे? नहीं,
मांगे तो इनकी घर पे बैठ के मीटिंग हुई थी हमारी, और इनकी मिसेस भी थी, ये खुद भी थे कि भाई 2-3 शिकायतें हैं, मैं उसको उठवा दूंगा, और इसी हिसाब से मांगी जा रही थी।